सह ना सका, दिल जो कह ना सका, दिल जो कह ना सका। चिराग लेके घूमोगी ना तभी आदिल जैसा लड़का नहीं मिलेगा, लेकिन तुम जैसे आवारा लड़कियां भरी हुई है इस दुनिया में। मैं तुम्हें निहायत ही नेक और शरीफ लड़का समझता था, लेकिन तुम परले दर्जे के आवारा और बदतमीज लड़के हो। चुप कर, तेरी वजह से पहले शबनम को डांट पड़ी और अब मुझे पड़ने वाली है। तू मेरी बहन हो या मेरी दुश्मन? मिस्टर खान, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? जी वो मैंने आपको इससे पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। पहले आप ये बताइए, आप उस चिंगारी से मिलने क्यों गए जो हमारे घर में शोले भड़का रही है? हाँ, आपको क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं कि अंजुमन और आदिल का रिश्ता मैंने तय कर लिया है? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा खून खौल रहा है। तस्नीम आपा को मैं क्या कहूंगी? आप ऐसे करते क्यों? आपको क्या मजा आता है मुझे दुखी देखकर? हाँ, जवाब दीजिए। कितना बोलेगी? अब बस कर। कितना बोलूं? अब तो बोलना शुरू किया है मैंने, आपको जवाब देना ही होगा। आदिल के कहने पे गया था, मुझे तो वो लड़की। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए आप काबली साहब, अब मैं सब समझ गई। यहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, ना कोई हमदर्द ना कोई सहारा। अब तो रोना आ रहा है, वो भी जोर से। देख मेरी तरफ। आंसू का एक कतरा भी नहीं है आंखों में। दिल में आंसू टपक टपक कर कर गिर रहे हैं और आपको यहाँ मजाक सूझ रहा है। देख, चल यहाँ बैठ और ठंडे दिमाग से सोचकर मेरे एक सवाल का जवाब दे। तू अपने बेटे को खुश देखना चाहती है या नहीं? काबली साहब, हमारे दिल पे छुरियां मत चलाइए। कल्लम कल्ला बेटा है, उसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते। ना ना ना, जान वान देने की जरूरत नहीं है। बेटा जिस लड़की से शादी करना चाहता है उससे उसकी शादी करवा दे, बस। वाह वाह वाह, घुमा फिरा के वहीं पर बात ले आए। हाँ, सारी चालें समझती हूँ मैं, लेकिन मैं भी अपने इरादों में पक्की हूँ। मर जाऊंगी लेकिन उस चुड़ैल से आदिल की शादी नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी। मम्मी जी। हाँ बोलो, क्या है? मम्मी जी, मैं माफी मांगने आए हो? नहीं मम्मी जी, मैं तो इनफैक्ट आपसे ये कहने आया हूँ कि ओहो आदिल बेटा, मेरा लड्डू, तू उस चिबली को अपने दिल से निकाल देना। देखो आदिल, अगर तुमने उस चिबली का भूत अपने सर से नहीं उतारा तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, सच में हार्ट अटैक। ओफो, बदशुक्नी बातें ना कर। ऐसे कैसे हार्ट अटैक आ जाएगा तुझे? क्यों नहीं आएगा? मेरा हार्ट है, जब मर्जी आए। किराए का हार्ट थोड़ी ना। हाँ, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। हाँ, अगर तूने उस चुड़ैल को नहीं छोड़ा ना, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आदिल। डैडी जी, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? सब तेरा ही तो किया धरा है। भाई देख, मैंने तो तेरी मम्मी जी को बहुत समझाने की कोशिश की, मेरा तो भाई दिमाग खोखला हो गया। क्या तू ही समझा अपनी मम्मी जी को? सिकंदर भाई अगेन। परले दर्जे के आवारा और बदतमीज लड़के हो, जिसे ना तो किसी की परवाह है और ना ही किसी का लिहाज। कैसे समझाऊं उसको? पहचान कर। तो फिर आ गया? मम्मी जी मेरी बात सुनिए। हम तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे, लेकिन पहले कसम खा। कौन सी कसम? कसम खा कि तू अपने दिलो दिमाग से शबनम को निकाल देगा। लेकिन मम्मी जी मैं। तुझे अल्लाह पाक का वास्ता, अगर झूठी कसम खाए ना तो तेरी मम्मी जी को हार्ट अटैक हो जाएगा। मम्मी जी, आप तो मेरी कोई बात ही सुनने को तैयार नहीं हो। मैं कह रहा हूँ कि मैं उस लड़की को चाहता हूँ। अल्लाह, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? एक काम कर, इधर आ जा, मम्मी जी के पास आ जा। नहीं मम्मी, मैं नहीं आ रहा। आप फिर मारोगे मुझे? नहीं मारूंगी, आजा मेरे लड्डू, मेरे चांद के टुकड़े, मम्मी जी के पास आजा। एक सेकेंड। अब किसे एसएमएस कर रहा है? मम्मी जी, वो मेरा फ्रेंड है ना शोएब, वो बैंड्रा सिग्नल पे वेट कर रहा है मेरा। बस उसे एसएमएस किया है कि वेट ना करे, निकल जाए। शोएब भी है ना? अच्छा एक बात पता चल, उसने कभी तुझसे कहा है कि वो तुझसे मोहब्बत करती है? नहीं देखा नहीं ना, तो एक तरफा प्यार हुआ ना। देखो, तुम
उस लड़की के चक्कर काट के अपनी मम्मी जी और डैडी जी को क्यों बदनाम करना चाहते हो? बदनाम करना चाहते हो? बदनाम करना चाहते हो? नहीं ना, नहीं ना। मेरा गब्बरू जवान बेटा, तुझे लड़कियों की क्या कमी? भूल जा पलाश, वो तेरे लायक नहीं थी, जाने दे। मम्मी जी आप लेकिन वही रट लगा रखे तूने। मम्मी आपने प्रॉमिस किया था आप मारेंगे। लेकिन लातों के भूत बातों से थोड़ा मारते, बातों से थोड़ा मारते, सुधरेगा नहीं तू आदिल। हसीना आपा, शीना तुम आओ ना, बैठो। सिकंदर भाई है? नहीं, वो तो ऑफिस चले गए। और तुम अकेली क्यों आई हो? आदिल नहीं आया तुम्हारे साथ? वो मैंने मम्मी जी से आदिल भाई की चुगली कर दी थी ना, तो उन्होंने मुझे खूब डांट लगाई और अब वो मम्मी जी की डांट खा रहे हैं। अब अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए शरबत बना। हसीना आपा वो सब रहने दीजिए। वो एक्चुअली मैं आपसे यहाँ माफी मांगने आई थी। मुझसे क्यों? वो शबनम आपकी इतनी अच्छी सहेली है ना, तुम शरबत पीते पीते भी माफी मांग सकती हो। मैं अभी बनाती हूँ। आपा हाँ, मुझे शबनम से भी मिलवाइए ना, मुझे उससे भी माफी मांगनी है। ठीक है, हम चलते हैं। पहले तुम बैठो तो सही। आ शबनम, आई स्वेयर मम्मी जी जब आपको डांट रही थी तब मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इनफैक्ट मैंने उन्हें रोकने की भी कोशिश की। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था शीना। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हारी मम्मी को पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो खामखा तुम्हें डांट पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं डांट खा लूंगी। शबनम, मैं जानती हूँ कि आदिल भाई आपको बहुत चाहते हैं। डैडी जी और आदिल भाई आपसे मिलने आने वाले थे। ये बात मैंने ही मम्मी जी को बताई थी, इसलिए भाई मुझ पर बहुत गुस्सा हुए और अब इतने उदास है। मैं उन्हें ऐसे उदास नहीं देख सकती। आप प्लीज बस एक बार कह दो कि आपने उन्हें माफ कर दिया। प्लीज प्लीज शबनम। तुम अपने आदिल भाई को बहुत चाहती हो ना, तो उन्हें कह देना कि मैं उनसे नाराज नहीं हूं। क्या आपने सचमुच उन्हें माफ कर दिया? हाँ, मैंने सच में उन्हें माफ कर दिया। थैंक यू शबनम, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी हो। ओह गॉड, मम्मी जी का फोन। हेलो मम्मी जी। तू अचानक किधर गायब हो गई? पूरे घर में ढूंढती फिर रही हूँ तुझे। मैं वो एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ। हाय हाय हाय, क्या हो गया मेरे दोनों बच्चों को? अब तूने भी बॉयफ्रेंड बनाना शुरू कर दिया? ओह मम्मी जी, बॉयफ्रेंड नहीं, मैं अपनी एक सहेली से मिलने आई हूँ। अब मुझे किसी पर कोई भरोसा नहीं रहा। मुझे पूछे बगैर क्यों गए? अब जिधर भी है 2 मिनट में वापस आ जा, समझी? ठीक है, मैं आ रही हूँ। हसीना आपा, हमें चलना होगा, बट थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए। बाय शबनम। बाय शबनम। चल। हसीना, मिस मेहरा अपने शौहर से अलग हो चुकी है, लेकिन अभी भी रुपयों पैसों के लिए वो उन्हें बहुत परेशान करता है। आज जब मैं उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था तो उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया मुझे। बिल्कुल अकेली है वो। श्रेया के अलावा और कोई नहीं है उनका अपना। श्रेया कौन? उनकी बेटी जो पंचकिनी के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, उसी से मिलने जा रही हैं। यहाँ के एक लोकल स्कूल में उसका एडमिशन हो गया। आप उनके साथ क्यों जा रहे हैं? बस उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम मेरे साथ चलोगे, तो मैंने हाँ कह दी। लेकिन सिकंदर, आपने ही कहा कि वो बहुत सख्त औरत है, उसके साथ काम करना भी मुश्किल है। अब अचानक ये सब। हसीना, इंसान जो बाहर से नजर आता है ना, दरअसल अंदर से कुछ और होता है। मैंने आज से पहले उन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। आज मुझे उनमें वो मां नजर आ रही थी जो अपनी बच्ची से बेहद प्यार करती। ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। हर माँ अपने बच्चे को चाहती है। डोर
दिल मिल रहे हैं मगर चुप। आप कहाँ थे? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। बाहर सड़कों पर भटक रहा था, मम्मी जी से बचती। तुम बताओ, सिकंदर भाई के यहाँ गई थी? हाँ, मैं सिकंदर भाई के यहाँ गई थी। और क्या हुआ वहाँ पे? तुम्हें भी डांट पड़ी क्या? नहीं नहीं, सिकंदर भाई तो थे ही नहीं घर पर। उसके बाद मैं हसीना अब्बा से मिली। अरे पर शीना, हम डांस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं उसके बाद शबनम से मिली। क्या बात कर रही हो? शबनम से मिली? कहाँ? हसीना अब्बा मुझे शबनम के घर लेकर गई थी। और वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पर शबनम ने ये कहा। अरे क्या कहा शबनम ने? शबनम ने ये कहा। क्या कहा? कि दो दिल मिल रहे हैं। उसने ये कहा कि वो आपसे नाराज नहीं है। सीरियसली? शबनम ने खुद कहा? हाँ बाबा। इसका मतलब शबनम ने